अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज मारीपुर पे मौजूद है और मुल्क में तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल कर दी गई है और उसका आज 5वां रोज़ हो चुका है और उनके मुज़ाकरात जो हैं वो एक सेशन हो चुका जो कि नाकाम हो गए और उसका इम्पैक्ट अब जो है तमाम माल बरदार गाड़ियाँ जब बंद होने का, फैक्ट्री हो चाहे पोर्ट हो और उसके बाद तमाम वो मंडियाँ हों जिसकी तरसीलात पूरे मुल्क में होनी है, तमाम मुल्क के अंदर अब पहिया जाम कर दिया गया है। अब उसकी क्या वजूहत बनी है वो आज जानने के लिए हम यहाँ पर आए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, यहीं के तमाम लोगों से बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, जो ड्राइवर हैं और जो यहाँ के लोडर्स हैं वो कैसे इस हड़ताल का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है उनकी ज़िंदगी पे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम मारीपुर पे आ चुके हैं और आज 5वां रोज़ हो चुका है हड़ताल जो इस वक्त गुड्स कैरियर्स वालों ने पूरे मुल्क में कर दी है। बैनर आप पीछे ये देख सकते हैं, ये ट्रक्स जो खड़े हुए हैं उसके ऊपर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद, जो ये पूरे पाकिस्तान में जो एक इत्तेहाद बनाया गया है तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। तो ये इस वक्त उनका जो उनके सदर है मलिक शहजाद अवान साहब हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक शेर अवान साहब हैं जो कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर हैं। ज़रा उनसे ही जान लेते हैं। सर मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर क्या कहिएगा, डिमांड बहुत पुरानी है जो हमें भी हिफ्ज़ हो गई, यकीनन हुकूमत को भी उंगलियों के ऊपर ये आपकी डिमांड जो हैं वो पता होंगी, तो क्यों नहीं मामला तय हो पा रहे? कौन बीच में हर्डल है? 5 रोज़ काफ़ी टाइम होता है, मार्केट के अंदर अब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, क्या कहिएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक शेर खान मेरा नाम है, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल ऐसे कैसा मेरे भाई, आपने सही कहा कि जो हमारी पिछली हड़ताल दिसंबर में हुई थी, यही वजारत थी, यही लोग थे, ये मुतालबे थे। 1-2 मुतालबे अभी ज़्यादा हुए नहीं तो वही मुतालबे हैं जो पुराने हमारे चल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे भाई वो यहाँ आए, यहाँ बैठ के मीटिंग हुई और मीटिंग ऑफ मिनट्स के ऊपर वो साइन करके गए। उन्होंने पूरे मुतालबात हमारे मान लिए थे। जब यहाँ से चल कौन लोग थे जिन्होंने आपके मुतालबात माने थे? ये आईजी मोटरवे था, ठीक है, और वजीर मौसलात की पूरी टीम आई हुई थी, ठीक है, और अलीम खान जो था वो वीडियो कॉल पे थे। अच्छा। तो ये यकीन दयानी जो है अलीम खान ने दिलाई थी कि इंशाल्लाह आपके मामला हल हो जाएंगे। तो मेरे भाई वो वैसे के वैसे पड़े हैं आपके सामने। उससे बाद हम रब्ता करते रहे और कई टाइम तो ऐसा आया कि फ़ोन सुनना में गवारा नहीं समझ रहे थे। आपका जब एग्रीमेंट साइन हो गया, एमओयू साइन हो गया, आप लोगों को एक बात बता दी गई कि आने वाले दिनों में आपके मुतालबात पे कुछ ना कुछ सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल होएगी। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। आपने राब्ता कायम किया? जी बिल्कुल किया, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा लेटर भी लिखे हैं और टेलीफोन पे रब्ता हुआ। टेलीफोन पे पहले क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा ये कर रहे हैं, फिर बाद में टेलीफोन सुनना भी गवारा नहीं समझा। फोन ही नहीं उठाए गए? नहीं उठाएंगे। जबरदस्त। तो ये हम मजबूर हो के जो हमारे मसाइल थे, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये हड़ताल सिर्फ कराची की नहीं है, ये हड़ताल मेरे छोटे भाई पूरे पाकिस्तान के। ये आप देख रहे हैं कि आज 5वां रोज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह के ऊपर रोड बंद नहीं है, किसी जगह पे कोई गमला ख़राब नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी पुरअमन हो के अपनी अपनी साइड के गाड़ियाँ रोक के खड़े हैं। अच्छा, अब राब्ता कायम हुआ? अब राब्ता हम सुन रहे थे कि मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो गए। कल हमारी टीम गई थी तो आप लोगों की अब जब बात सुन रहे हैं तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि जब पूरा साल गुजरने के करीब? ये बातें सब हुई हैं। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि हम आपके मसले हल करते हैं, ये सारे सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि आप यकीनदानी नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। अच्छा, यानी कि अब बात आ गई है कि कोई एग्रीमेंट, कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा? लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अब एग्रीमेंट यानी कि अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा जब तक आप तब तक इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। तो सर ये इन हालात में आप जब दोबारा से ये काम करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा ये इंडस्ट्री और कहाँ जाएगी? फिर आपके साथ मज़दा वाले भी शामिल हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मज़दा वाले हैं, ट्रेलर वाले, कंटेनर वाले सब हमारे साथ शामिल हैं। फिर तो यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। देखिए ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जितना जल्दी इस मामले को सॉल्व करेगी तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर वो सुनाई नहीं करेगी तो फिर हम ही तो मजबूर है ना मेरे भाई। अच्छा, आपकी पहला डिमांड क्या है इसके अंदर? नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से माल बरदार गाड़ियों को और
कार कैरियर्स को हर बीट पर चलान की आड़ में, हटिएगा ज़रा भाई, सरकारी भत्ताखोरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर नॉर्दर्न बाईपास पे 1000 एकड़ ज़मीन की फौरी हवालगी, जी बिल्कुल। और उसके बाद ये तो 7वां 8वां आपके कोई 12 पॉइंट होंगे। ये तो जी बिल्कुल। मैं तो 7वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है आपका? फिर ये देखिए सबसे पहले पेट्रोल और डीजल का जो रोजाना की बुनियाद पे वो भी इसी में शामिल है? हाँ इसी में शामिल है, रोजाना बुनियाद पे है। मगर सबसे पहला हमारा डिमांड क्या है आपकी? हमारा पहला डिमांड ये था कि हमारी एक्सल लोड के ऊपर अमल दरामद किया जाए। हम एक्सल लोड के ऊपर अपना मुकम्मल तौर पे अमल दरामद चाहते हैं। वो तो आपने करना है ना। आप करना है ना, जब कर इदारे साथ देंगे तो तभी होगा। अच्छा उसमें हमारी 10 व्हीलर गाड़ी है, उसके लिए 10 व्हीलर गाड़ी का ड्राइवर ओवरलोड करके जा रहा है तो मोटर पे पुलिस चलान तो करेगी। नहीं, देखे ना वो से मुनासिब वजह मांग रहे, हम ओवरलोड जाते ही नहीं है। हाँ। अब देखे ना गवर्नमेंट के अगर बंदे कोई मिले हुए नहीं होंगे तो कोई चीज़ में नहीं जा सकती। गवर्नमेंट तामन करे ना, इसके साथ हम भी तामन करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पहला मसला हमारा जो है वो एक्सल लोड का है, चलो। और उससे बाद दूसरा मसला हमारा कस्टम का एक SRO है 1619, जो सैकड़ों गाड़ियाँ हमारी बंद खड़ी हैं। उस गाड़ी के अंदर एक कांटा नहीं कोई निकल किसी और गलती से चला जाते हैं तो गाड़ी को जब्त कर देते हैं, उसमें तरमीम होनी है। अच्छा। तीसरा हमारा टोल टैक्स का है। बाकी मोटरवे के मसले हैं जो रास्ते पे हो रहे हैं, ये बहुत संगीन मसले हैं जिसकी हमने निशानदेही की है। वो क्या है? यही जो आपको मैंने बताए। अच्छा। ये बड़े बहुत संगीन तो मसले। पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या बहाना है? ये देखिए कीमत तो ये है ना, तो ये तो सारी डिमांड इसमें आप ही की अपनी है ना। है इसमें मगर अवामी अगर राय भी, मैं हमेशा देखिए जो भी प्रोग्राम कर रहा होता हूँ मैं, सवाल होता है कि आप लोग देखें अवाम के साथ जुड़े हुए लोग, आप खुद अवाम ही है ना, उसी का हिस्सा है आप भी। देखिए तो कोई आप लोगों की आवाज़ एक इम्पैक्ट डालती है तो उसके अंदर आवाम का फ़ायदा भी डाल है ना साहब। डीजल के यूज़र सबसे बड़े हम हैं। बिल्कुल सही है। तो हमने ये मुतालबा किया इसको कमी करने पे। फिर हमें आगे इतला ये गवर्नमेंट की तरफ से ये कि ये गल्फ के अंदर जंग लगी हुई है, हालात कोई बेहतर नहीं है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा रेट। फिर हमने इनको कहा कि जो रोज़मर्रा के रेट कम पेशी कर रहे हैं इसको महीने पे ले जाए। तो हमने तो इनको बहुत अच्छी तो 15 दिन पहले वाला कर ले। ये तो कर रहे हैं। ये चीज़ें हमने इनको तजवीज़ दी है, आगे देखे क्या करती है गवर्नमेंट। तो अब तक जो आपके मुज़ाकरात कल भी नाकाम हुए तो किस बात के ऊपर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी? जो हमारे मुतालबात है सारे उन्होंने माने हैं, 12 के 12। 12 के 12, मगर उन्होंने कहा 12 कि में से आप कितने पे राजी हो जाएंगे? सुने मेरी बात ना सुने, ये हम तो राजी 12 पे होंगे। मगर उसमें ये था कि कोई एक तो करें, अभी तो खाली बोल बच्चन ये लॉलीपॉप ही है, अभी करे तो सही ना। अब वो कह कल आप कह रहे मान नहीं, मान तो लिया। कहाँ रुकी? सर मान लिया कि जायज़ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा। नहीं हो ना, वो जायज़ तो हर बंदा मान रहा है जायज़ है, मगर नोटिफिकेशन होगा तो तब मानेंगे ना, ऐसे हम कैसे मानेंगे? तो उसमें एक नुकात तो वो भी होगा ना, डेली पेट्रोल और डीजल की जी बिल्कुल, वो मैंने बताया। मुमकिन नहीं है, उस पर तो पेट्रोल पंप वाले भी शोर मचा रहे हैं। देखिए मचा रहे हैं तो मतलब हमारा काम है आवाज़ उठाना, गवर्नमेंट को बताना कि ये हमें तकलीफ है, ये सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। तो आप लोग ये आप अब देखें, आप लोग गाड़ियां बंद करते हैं तो आपके साथ जो जुड़े, इस कारोबार से जुड़े जो डेली वेजेस वाले हैं, जो दूसरी टियर का जो इस वक्त मजदूर है, जो लोडर है, जो जिसका रोज़मर्रा का काम है, आप तो महीना भर भी कमा लेंगे माशाल्लाह, बड़े लोग हैं यार, आप लोग तो मालकान में से हैं, आप लोग एसोसिएशन से हैं, इनका क्या होगा? इनके लिए भी तो सोचे ना मेरे भाई, हम सब तकलीफ से गुजर रहते हैं, हड़ताल करना कोई मुमकिन काम नहीं। आपके 5 दिन की हड़ताल से आपको इस वक्त पता है मार्केट में सब्जियों की कीमतें कहाँ चली गई? मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट बैठी है, वो जब हमारे मुतालबात वो कह रहे हैं जायज़ हैं तो जायज़ को सॉल्व करें ना यार। तो सर आप दूसरा कह रहे हैं कि बगैर नोटिफिकेशन के नहीं हो सकता, तो ये 5 दिन 8 दिन में तो नहीं होगा ना, इसके लिए तो फिर पूरा प्रैक्टिस है। सारे लॉलीपॉप भी तो नहीं होगा ना, खाली लॉलीपॉप मिले तो हम आराम से उठ के आ जाएं, ये भी तो वो मुनासिब बात नहीं है। तो कहीं तो बात बैठेगी ना, बैठेगी। आप लोग अगर इसमें कहीं ना कहीं किसी को हुकूमत ने कुछ लचक दिखानी है, कुछ लचक आपने दिखानी है, ताकि ये सब लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आवाम आपकी तरफ अब देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, कल मुलाकात इस्लामाबाद में अल्लाह करके टमाटर की कीमतें कुछ कंट्रोल हुई थी, उसके बाद दोबारा आग लग गई है। वो बात आपकी सही है, ये तो गवर्नमेंट देख रही है इस चीज़ को। कल हमारे मुलाकात शुरू हुए, उसमें डर कहा गया कि अभी खाली उन्होंने कहा कि जायज़ हैं, अब वो जायज़ तो हैं, उसके ऊपर वो कब हमें नोटिफिकेशन करती है, कब हमें मुतमैन करती है, ये जब बैठेंगे तो पता चले। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो दुआ कबूल होती है ना,
वो मुनाफाखोर की होती है, वो आसरा मांगता है, कहीं ना कहीं उसको ऐसी उसकी दुआ कबूल होती है। आप जवाब बन जाते हैं, कभी हुकूमत जवाब बन जाती है, कभी सैलाब जवाब बन जाता है, कभी डिमांड जवाब बन जाती है, और ऐसी आग लगाते हैं वो चीज़ों के अंदर। और क्या मैं बोलूँ, अभी उनकी चांदी लगी पड़ी है इस मुल्क के अंदर। मुनाफाखोर को सिर्फ मौका चाहिए, और वो मौके आप और हुकूमत मिलके, यानी कि हम और कारोबारी तबके ही उनको फराम करते हैं। नहीं, बात आपकी सही है, मगर उसमें ये है कि और हमारे पास तरीका क्या है? हमारे पास अपना है नहीं हक है एहतजाज करना, रोकना। हमको नजायज़ थोड़े ही बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है इसको शॉर्ट किया जाए। और जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सर हम आपकी ज्यादती बिल्कुल कबूल कर रहे हैं, हमसे मुराद है ये जो लोग मेरी तरफ इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ हूँ। मेरे भाई सिस्टम ठीक होएगा तो सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चले, ओके, शुक्रिया जनाब। इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे कराची गुड्स कैरियर के सदर हैं मलिक शेर अवान साहब। हम उनसे जो सवाल कर सकते थे उनसे हमने किया। मैं ज़रा ये उन लोगों ड्राइवर से और उनसे मुंसलिक, इस ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक वो अफराद जिनके डेली वेजेस के ऊपर चूल्हे जलते हैं, अगर वो ही रुक जाएंगे और 5 दिन हो गए, उनके क्या हालात हैं 5 दिन के अंदर, ज़रा वो हम उनसे जानते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा इन लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं मारीपुर पे उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये तमाम जो गुड्स कैरियर है वो इस वक्त खड़ी हुई है। मैंने इस वक्त जो मलिक शेर अवान साहब हैं उनसे मैंने सवाल कर लिया कि आपके मुतालबात उनकी जगह आप सही होंगे, आप अपने कारोबार को बचाने के लिए जो बात कर रहे हैं, कुछ इनके लिए भी सोच लें। इनके क्या हालात हैं 5 दिन गुजरने के बाद, इन्हीं से जान लेते हैं। कौन बात करेगा जनाब 5 दिन से? एक मिनट, बारी बारी सबसे बात करूँ। क्या हालात है 5 दिन के बाद? 5 दिन में ना ये हालात है ना, जो ना 500 की 1000 की जो दिहाड़ी लग रही थी वो बिल्कुल नहीं लग रही है। सही है, यहाँ पर किसी का ना ऐसा जो एक टाइम खाना खाता ना 24 घंटे में, तो ना समझो 48 घंटे 24 घंटे में खाना ना एक टाइम खाता है वो बंदा। ऐसे हाल हो चुके हैं यहाँ पर। आपकी रिहाइश क्या है? मेरी रिहाइश बल्दिया में। बल्दिया से यहाँ आते हो? जी। घर में कितने लोग हैं आपके? तकरीबन है 7-8 ना अफराद है। और कमाने वाले कितने हो आप? अफराद एक में। आप अकेले हो? जी हाँ। तो अभी 5 दिन से फिर घर में कैसे चूल्हा जल रहा है? भाई अल्लाह चलाने वाला है, क्या करे। ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग मानते नहीं, ये लोग अपनी चलाते हैं हर चीज़ में। ये नहीं देखते ना गरीब बंदा क्या से लाके। कोई ड्राइवर है इधर? यहाँ ड्राइवर मौजूद है कोई? तो ड्राइवर का भी तो मसला है ना। वो ड्राइवर कहता है मेरी गाड़ी, आप हो आओ। आपका ये जो काम इस वक्त हड़ताल हो रही, सही हो रही? सही नहीं हो रही है। नहीं हो रही, क्यों? इसमें से जो ये 12 मुतालबात लिखे हुए हैं इनके, इसमें से आपके हक की कौन सी बात है, मुझे पहले वो तो बताओ। ये वाली जो टूल प्लाजे हैं दो, ये दोनों को ख़त्म किया जाए और रोड सही बनाया जाए वहाँ पे। रोड सही बनाया जाए, ये तो कहीं लिखा हुआ है कहीं? ये तो मैंने देखा ही। प्लाजे तो ख़त्म करने का लिखा हुआ है ना। अच्छा, लिखा हुआ है। प्लाजों का तो लिखा हुआ है ना। अच्छा, टूल प्लाजा का लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ पे खड्डे वड्डे भी हैं, उन पे गाड़ी स्लो होती है, लुटेरे भी आते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और टूल प्लाजों पे फिर एक टूल प्लाजे से जान छुड़ाते हैं, दूसरे टूल प्लाजे पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से फिर जान छुड़ानी पड़ती है, फिर आगे जाना पड़ता है। तो ये जो हड़ताल हो रही है, आज 5वां रोज़ है, इसमें आपको कितना नुकसान हुआ? आप तनख्वाह पे हो ना? कि नहीं है, अपनी गाड़ी है ड्राइवर। आप ड्राइवर हो? अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी। तो जो काम मिलेगा उसके उस पे तुम्हें पैसे मिलेंगे? हमारा काम अड्डों पे होता है और अड्डे से जो काम मिलेगा, यानी यही कह रहा हूँ ना, कोई अगर तुम्हें डिलीवरी मिलेगी तो तुम फिर तुम्हारा पैसे बनेंगे ना, अगर नहीं मिलेगी तो फिर पैसे नहीं बनेंगे। यही कह रहे हो ना? यही हुआ ना। तो 5 दिन में अभी कैसे गुजारा किया? 5 दिन में बस जो थे, जो कमाया था। जो कमाया था, जो कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? इतिहाद टोन खैबर चौक। वहाँ से यहाँ ये काम के लिए आते हो? कितने कमाने वाले हैं घर में? घर पे 2 कमाने वाले, एक मैं हूँ, एक वालिद साहब। वालिद साहब भी इसी कारोबार में हैं या अलग हैं? यहीं पे साथ ही हैं। चलो, दोनों ही ने जो है नैया डुबो दी, हड़ताल में दोनों ही बैठ गए। अब कैसे चल रहा है फिर? अभी बस गुजारा कर रहे हैं ना। हाँ, तो इनका क्या होगा लोडर का? ये भी हमारे मजदूर हैं, हमारे साथ ही होते हैं, इधर ही होते हैं। पहले हम भी इसके साथ मजदूरी करते थे इनों के साथ। अभी माशाल्लाह गाड़ी ली है। ये देख लो, पैसे बचाओ, इसने गाड़ी ले ली है। हाँ भाई, आप क्या करते हैं? इधर मजदूरी करते हैं। क्या हुआ मजदूरी का? क्या आपका हलियारी कहाँ रहते हो? 500 क्वार्टर में है? 500 क्वार्टर में। 500 क्वार्टर से आते हो? कितने लोग, कितने घर में आपके अफराद? अफराद तो 10 बंदे हैं। खाने वाले हाँ, और कमाने वाले? एक बंदा। वो आप हो? जी। तो क्या किया 5 दिन में? 5 दिन में कुछ नहीं, ऐसी पार्क बैठे हुए हैं। तो यहाँ फिर भी आ रहे हो? आ रहे हैं, क्या क्या करें। करे, मजदूरी के लिए नहीं आ सकते। कुछ मिलता है? नहीं ना, खाली आप तो जा। सुजुकी वगैरह के साथ भी काम नहीं बन रहा? नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा।
हाँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ से आते हैं? लियारी से सर लियारी से आते हैं। जी। कितने अरसे से यही काम कर रहे हैं? ये तकरीबन काफ़ी टाइम से हो गए, 10-12 साल हो रहे हैं सर। 12 साल हो गए। तो ये जो हड़तालें हो जाती हैं वो कितना आप लोगों को कितना मुतासर कर रही हैं? बहुत मुतासर हुए सर। अभी जाकर शाम को कुछ नहीं मिला, जाके उधारे कर करके हम लोग घर के चूल्हे चला रहे सर। और वैसे जब ये काम चल रहा होता है तो आपका गुजर बसर होता है? होता है सर, होता है। कोई ये तो नहीं है कि आपको पैसे कम मिलते हो या पैसे ज़्यादा कम खा जाते हो? यहाँ पे कोई ऐसे हालात तो नहीं है? मजदूरी सही है? 5 दिन से गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अब ये तो कह रहे हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा जब तक सब बंद, फिर कैसे आगे? तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब सब्जियों की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। मैंने क्या इरादा किया था कि शाम को सब्जी मंडी जाएंगे, वहीं से कोई चक्कर लगाएंगे, यहाँ पे तो बंद है। तो आपकी बड़ी गाड़ी कौन सी है? आपकी मज़दा है? ये सुजुकी है और मज़दा वाले साहब के सुजुकी भी पास बंद कर दी है क्या तुमने? सुजुकी भी बंद कर दी है, क्या करें? क्यों? सुजुकी का तो शहर में काम मिल जाएगा यार, वहाँ चले जाओ। तो वही तो सोचा है ना कि अगर यहाँ नहीं होएगा फिर अभी फर्नीचर मार्केट चले जाओ, बाकी शहर में सब्जी मंडी चले जाओ, वहाँ से लग जाएगी गाड़ी। जाऊँगा। अब पता नहीं वहाँ वाले तुम्हें एक्सेप्ट काम करने दें या ना दें, ये एक अलग बात है। वहाँ की जो यूनियन वाले तुम्हें दिहाड़ियाँ में कौन देगा? घर पे भी आज भी से सुबह से हाँ, जिसने हड़ताल की है ये लोग किधर देंगे? नहीं देंगे। उसके सामने अब तुम लोग एक एहतजाज शुरू कर दो कि भाई 5 दिन हो गए, तुम लोग जब मान नहीं रहे हो तो आओ ना। हाँ, सर, यही तो हम लोग परेशान है 5 दिन से। तो भाई आप लोग सारे मजदूर, आप भी मजदूरी करते हो? क्या करते हो? ड्राइवर कौन है इसमें? ड्राइवर हो आप? आ गया ये। अब ये वो लाइसेंस वाला एक मसला था, वो हल हुआ? वो भी अभी तक इसमें हड़ताल के उसके अंदर है। यहाँ अभी तक वो कोई कान पे जू ना दिखी किसी के ऊपर। आपके पास है लाइसेंस? तो अभी मसला कहाँ आके फंसा है? क्या हुआ, क्या है? मोटरवे जो ना गाड़ी चलने देते हैं, मोटरवे वाले बहुत तंग करते हैं। चलान पे चलान हो रहा है यार मैं पता क्या हुआ, आप मैं जब घर में पिछले 5 दिन से देख रहा था कि शायद एक मेरी बात सुनो। पिछले 5 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, खबरें पढ़ रहा था, देख रहा था। मैं फिर आया हूँ 5 दिन गुजरने के बाद, आज मेरा पहली दफ़ा आप लोगों के साथ फिर खड़ा हूँ। दिसंबर में मैं आता रहा था बहुत। अब मैं ये समझ रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोग पेट्रोल और डीजल की जो रोज़ाना की कीमतों के ऊपर जो ये रद्दोबदल हो रहा है उसके ऊपर आप लोगों की हड़ताल है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी वो पुराने मसाइल जो थे, लाइसेंस ना मिलना, फेल कर देना, एक्सेल लोड का मसला, हाईवे के ऊपर चुंगियों का मसला, माल चोरी होने का मसला, वो भी जू का तू है अभी तक। वैसा ही है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कुछ अमल नहीं है। चलान अच्छा, यहाँ से जब आप निकलते हो जी सर, तो यहाँ से आपके पास चुंगियों के पैसे होते हैं, डीजल के पैसे होते हैं। अब ये जो रोज़ाना कभी 5 रुपये अचानक बढ़ते हैं और 70 पैसे कम हो जाते हैं, 5 रुपये बढ़ते हैं और 70 पैसे कम हो जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो कैसे मैनेज करते हो? क्या कितने कैसे लेके जाते हो पैसे? मुश्किल बन जाती है ना। हम तो अपने हिसाब से खर्चा उठा के लाते हैं, आगे से सुबह डीजल फिर बढ़ जाता है। हम तो खाने से भी मजबूर हो जाते हैं, क्या करेंगे? उधर चलान वाला अपनी गाड़ी है या ड्राइवर है किसी ट्रांसपोर्टर के पास हो जी किसी? सर। अच्छा, तो वो आपको फिर राब्ते में तो आप लोग होते होगे ना, पैसों का मसाइल, तो फिर आपके कितना फ़र्क आया ये जो जब से ये पहला जो ये आपने अभी ट्रिप लगाए होंगे ना, ये जो रद्दोबदल रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ, तो पहले के मुकाबले में अब कितना फ़र्क आया है? कम से कम मेरे ख्याल 50,000 का खर्चा बढ़ गया। 50,000 का खर्चा बढ़ गया फी गाड़ी का। जी सर, मालिक को क्या बचेगा, ड्राइवर को क्या बचेगा? आप तनख्वाह पे हो? जी सर। आप तो तनख्वाह पे हो ना, आपको तो कोई मसला नहीं है। मसला तो मैं इस भाई के लिए लड़ रहा हूँ। भाई जब नहीं होगा मालिक कहाँ से देगा मैं तनख्वाह? वो बोलेगा जब भाई वो गाड़ी हड़ताल में मालिक बैठा है ना, आप थोड़ी बैठे हो। आप तो राजी हो ना गाड़ी चलाने पे? आप राजी हो गाड़ी चलाने में? नहीं राजी हम। क्यों? सर हमें पुलिस वाला इतना रास्ते में जलील करता है, तमीज से बात नहीं करता है, गाली देता है। मोटरवे वाला हम इतनी बड़ी 1.5 करोड़ का मोटरवे वाले उनको तो हम कहते हैं यार बड़ी जबरदस्त अदारा है वो। 5,000 रुपये ये देखो, हाँ, क्या है? 2001 है, 3,000 का एक ये चलान है? ये पंजाब मोटरवे का है। 35-40 हज़ार कहाँ का होते हैं? चलान हो गया। इसी मोटरवे पे अरे सिंध दूध में, पंजाब के दूध सिंध में भी होते हैं। ज़्यादातर मसाइल कहाँ हैं आप लोग? कहाँ मसाइल ज़्यादा होते हैं? सिंध के अंदर या कराची से चाक और पंजाब तक? कराची से जैसे ही निकले बाहर जी हाँ, हैदराबाद तक जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, शुरू हो जाता है ये मामला। शुरू हो जाता है। और ये तमाम चलान वलान अगर मिला लो एक्स्ट्रा, मोटरवे वाले- कहाँ गया भैया? ये सब मिला लो तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा बनता है?
कुछ आप लोगों के भी तो जहन में होता है ना कि भाई इतने चालान हो गए तो इतने एक्स्ट्रा पैसे जेब में रख के जाना है। 30,000 रुपये हो जाते 30,000 रुपए के चालान भर के एक ट्रिप आना जाना, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सिर्फ जाना जाना एक तरफ के। हमारे अभी 30,000 आप भी ड्राइवर हो ना? हमारे पास मौजूद पड़े हैं तकरीबन 30,000 रुपये यहाँ तक रेमियार खान से लेकर यहाँ तक बन गया। ठीक है भाई, आप ज़रा ये जो हमारे मोटरवेज और हाईवेज के जो हालात हैं वो यही बेहतर बता सकते हैं। हम तो कभी 2 साल 3 साल हो गए, हम तो उन सड़कों की हालात देखने के बाद अब हिम्मत नहीं होती कि बाय रोड निकलें और फिर ये हालात हम जानें। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा मोटरवे और हाईवेज के हालात इन्हीं से जानते हैं। ये ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात सारी ये है, जब हम ब्रेक पे होते तो लोग कहते हैं जनाब बात करने का फ़ायदा क्या है कि इसका कोई हल भी निकलना चाहिए। भाई बात ये है कि बोलते रहना ही है हमने, कान पे जूई रुकेगी। उस मीर वो बच्चे का बाप चीखता रहा तो जाके उसको इंसाफ मिला और पता चला कि उसकी खुदकुशी नहीं है, उसको मारा गया है। तो बात क्या थी, वो अकेला था और चीखता रहा। आप लोगों ने भी अपना हक चाहिए, चुप नहीं रहना। ये ना समझो कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपने हिस्से का बोलना ज़रूर है जो आपके साथ मसाइल हैं। अभी 5-6 दिन हो गए हम खड़े हैं यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे हमारा खर्चा कितना होएगा दिन का? खाली 600,000 रुपये खर्चा है हमारा दिन का। आप कहाँ से आते हैं? आप करते क्या हैं पहले ये तो बताएं। मैं गाड़ी का क्लीनर है आप? जी हाँ। ठीक। आपकी कितनी सैलरी होती है? मुझे देखो सुनने वाले को समझ आनी चाहिए, आप सैलरी पे हो दिहाड़ी पे हो? मेरी तनख्वाह है तनख्वाह है, कितनी तनख्वाह है आपकी? 16,000। 16,000 रुपये? जी हाँ। अबे यार 50,000 रुपये तो हुकूमत ने रखी, 16,000 में कैसे गुजारा करते? बस गुजारा हो अब मुझे बताओ कि कैसे होता है गुजारा, मुझे भी सिखाओ। 16,000 रुपये में हाँ। माशाल्लाह कितने खाने वाले? हमारे 2 बच्चे, एक बच्ची है और एक घर। कहाँ पे हैं वो? गाँव में। गाँव कौन सा है आपका? मियाँ वाली। मियाँ वाली में? हाँ जी हाँ। मियाँ वाली में मैं शिफ्ट हो जाऊँ, 16,000 में मेरा गुजारा हो जाएगा? कैसे बताओ हो ना, जाएगा? नहीं हो सकता। मजाक से हट के बात है कि 16,000 रुपये में आप कैसे गुजारा कर रहे हो, पहले ये बताओ आज 2026 के अंदर। मैं तो हर रोज बेचता हूँ 1,000 रुपया। यार एक मिनट सुनने दो मुझे। 1,000 रुपये बेचता हूँ घर में, हफ्ता चल जाता है हमारा। फिर फ़ोन करते हैं, फिर बोन बेचते 1,000 रुपये आप एक हफ्ते में आपके गांव में गुजारा हो जाता है। शहर में आप रहते हो, ये वो शहर है जो कहते हैं कि यहाँ पे गुजारा बहुत मुश्किल है, सबसे महंगा तरीन शहर है। वहाँ पे सस्ती हो जाती है, कोई जाते, कोई सस्ती हो जाते है, कोई जाते मांगिए। हाँ, खाना कहाँ खाते हो? होटल में खुद पकाते हो? अपना घर में, यहाँ पर वहाँ पे। नहीं, यहाँ कैसे गुजारा यहाँ करते पे हो? तो 16,000 रुपये में तुम 2 घर चला रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अपना भी पेट पाल रहे हो माशाल्लाह, अपने घर वालों का भी पाल रहे हो, ये तो इसके अलावा और क्या काम करते हो कि 16,000 में नामुमकिन है? मैं नहीं मान सकता। ये तो हम गाड़ी पे खा रहा हूँ ना। अच्छा, ये खाना पीना गाड़ी वाला देता है? गाड़ी वाला देते हैं ना। यार कैसी बातें कर रहे हो? वो कह रहे हैं स्मगलिंग करता होगा। बताए ना कैसे कैसे गुजारा होता? ये गाड़ी वाला देते हैं हमारे को खर्चा पानी। अच्छा, दिन का खर्चा गाड़ी वाला देता हाँ, है? देते हैं हमारे को। तो फिर 16,000 सिर्फ सेविंग है आपकी? वो तो तनख्वाह वो मेरी है अलग। अच्छा, वो तनख्वाह, उसके अलावा कितने मिलते हैं भाई 1,000 रुपये रोज के? रोज। तो फिर यूं बोलो ना 46,000 रुपये महीने के कमाता हूँ। जी हाँ, कमाते हो ना? वो लग जाते हैं ना हर रोज। अरे तो कमा उसमें से भी बचा लेते होगे ना, जब भी तो गुजारा हो रहा है। पक्की बात आप पता चलिए ना। चलो ये बात देखो, मुझे समझना ज़रूरी होता है, फिर सामने वाले को ज़रा तासुर पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है आपके साथ। अब आपको मिलता है गाड़ी वाला जो आपको देता है या जो ट्रांसपोर्टर है वो आपको रोज़ के 1,000 रुपये देता है और तनख्वाह आपकी 16,000 रुपये, ऐसे ही है? तो ये मेरे हिसाब से महीने के बन जाते हैं 46, नहीं तो 40,000 रुपये तो बन ही जाते होंगे ना। उसमें से आपका दिन का अपना भी खर्चा है और आप घर भी बेचते हो। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपका मसला हो गया। अब मेरे इस भाई का मसला, ये जो बेचारा रोज़ाना सिर्फ जो आपके साथ गाड़ी पे सामान चढ़ाता है, आप तो तनख्वाह ले लोगे, इसका क्या करें? ये गुजारा करेगा अब। कैसे करेगा गुजारा? गुजारा कैसे करेगा भाई? ये बता रहा है गुजारा कर ले। गुजारा करने वाला अल्लाह, इंसान क्या करेगा? इंसान के औकात नहीं है इंसान को गुजारा करो। अभी खाना क्या दिन में कोई देता है खाना? कैसे खा? हम भूखे पेट काम करते हैं भाई। कभी समोसे खा लिए, कभी शाम को रोटी खा ली, बस ऐसे टाइम निकाल लेते ऐसा टाइम निकाल लेते हैं। दो रकात नफिल शुक्राने के सिजदे में गिर जाना चाहिए हम सबको। गवाही में देता हूँ कि 2 दिन यहाँ ऊपर छत पे ये सो रहा था। हाँ। जब इससे पूछा गया कि क्यों इधर सो रहे हो, तो कहने लगा मेरे पास किराया नहीं है घर पे। घर नहीं है किराए की वजह से।
जी हाँ। को यही परेशानी है उस्ताद। क्या करें, 500,000 तो रुपये ये दिहाड़ी इनसे कमाता है। सामने इतना बड़ा वो कराची गुड कैरियर एसोसिएशन का सामने दफ्तर है यार। नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता मजदूर का कोई भी नहीं है, मजदूर का मौलाना वाली हड़ताल है, हैं? मौलाना वाली आगे आओ आगे आगे ये आओ। मौलाना वाली हड़ताल है भाई। हाँ अगर इनका मसला हल हो गया हाँ तो ये चले जाएंगे, हाँ, आप कहाँ जाओगे? हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम लोग वहीं के वहीं रह तो जाएंगे। कर दो ना एक, जब इनके मामला तय हो जाए तो जरा एक हड़ताल आप लोग कर दो, इनका सामान फिर कौन उठाएगा? अपने हक के लिए भी तो, इनके हक के लिए आप उनके साथ मिलकर आवाज उठा रहे हो, इनके पंडाल में रश लगा रहे हो, उनके लिए तालियां बजाते हो। एका नहीं है भाई, अच्छा यहाँ इंसानों में ना एका नहीं है, यहाँ कोई ये हर बात- कोई ना इंसान अपने में लगा हुआ है। अभी हम लोग सही रोटी है। खाए नहीं खाए ऐसे ही घूम रहे रोडों पे, 4 दिनों के बैठे हुए हैं। तो साहब मजबूत होएगा, बोलते ना एक लकड़ी होती है ना, उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। 100 ऐसे ही। लकड़ी होएगी ना, उसको ना 1000 बंदे भी तोड़ेंगे ना, वो नहीं टूटेगी। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हम बचपन में ये कहानी इत्तेहाद की कहानियां सुनते थे। अब इन मजदूरों के मसाइल की आवाज़ कौन उठाएगा ये बताएं। मैंने तो उठा ली, उनके सामने जो बोल सकता था वो मैंने बोल दिया, जो आपके सदर साहब आए। अब बात सारी है कि अपने हक के लिए आप लोग कब अब उनसे अपने डिमांड करेंगे? मजदूरों का कोई बड़ा है ही नहीं, जो कोई बड़ा होएगा तो फिर आगे बात करेंगे। मजदूर को बड़ा चाहिए क्या? एक आदमी बोले कि मेरे हक के लिए कौन बोलेगा? यहाँ मजदूर में भी एक का नहीं है, एक नहीं है ना मजदूर, या मजदूरों में भी एक एक का नहीं नहीं है है। ना। एक 500 में जा रहा है, हर कोई दूसरा बोलता 300 है में अपना जा रहा घर का ना चूल्हा ना पहले जल जाए। हाँ? हर कोई बोलता है अपने घर का ना चूल्हा पहले जल जाए। यहाँ पर मजदूर आते, सुबह 8 बजे आते, कोई कोई कितना ऐसा मजदूर होगा यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बैठता है हैं? 50,000? नहीं, सिर्फ 50 यहाँ पर 50 मजदूर? अच्छा, सिर्फ हाँ, वो या 50 अंदर के आदमी तुम अंदर लोग है। एक का नहीं कर सकते? अंदर के अलग है, अंदर के अलग है? अंदर के अच्छा, आप लोग अलग है। अड्डे के हो? जी, हम आप लोग लोग अड्डे वाले लोकल कहलाओगे है, ना? जी, हम लोग लोकल है। लोकल अड्डे वाले जो होते जी हैं। जी ऐसे ही है? जी हाँ, तो आप लोगों को हाँ हवाई रोजी हवाई रोजी मिले, जिसको हम- बिस्मिल्लाह, नहीं मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ नहीं है तो कहीं और मजदूरी कर लो, मंडी चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी मजदूरी यार। भाई हम लोग यहाँ लोडिंग पर- का यहाँ काम। पर- हाँ बोलो। हम लोग बस यहाँ पर ना लगे हैं, अल्लाह पाक ना बस ना बच्चों का यहाँ दे रहा है हमारे को। अभी अब तो क्या अभी करें? तो हड़ताल है ना, जब खुल जाएगी तो आ जाना यार। हड़ताल है, हमने पहले भी ना 10 दिन हड़ताल करी थी। उस टाइम पे हमारे को किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था। उस टाइम पे ना हम लोग ने ना खुद हमने घर का खुद करा था, कोई किसी को नहीं देता। अभी भी यहाँ पर 5 दिनों का हड़ताल है, कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। कोई कोई ऐसा इंसान है जो भूखा यहाँ पर ना 24 घंटा भूखा रह रहा है यहाँ पर, किसी को अरे क्या तो पता? इसीलिए कह रहा हूँ शहर में आ जाओ, कम से कम वहाँ पे मुखैर हजरात की फलाही इदारों के दस्तरखाने हैं, वो खाना घर ले जाने को भी दे देंगे, खाना भी अच्छा खिला देंगे। अल्लाह पाक ऐसा ना दुश्मन को भी नहीं खिलाए भाई। वो खाना आपको नहीं खाना? नहीं भाई, हमारे को अपनी मेहनत का खाना है। ये मैंने जानबूझ के ये सवाल किया है। क्यों? उसमें ज़कात फितरा सब कुछ होता है, भाई उसमें बात है। जान का भी ना सदका होता है। ये सदका जान का कौन खाएगा यार? अब बात ये है कि ये बात आप लोगों के लिए मैंने इनसे ये सवाल किया कि वो मजदूर हैं जो दिन भर इस तपती धूप के अंदर अपनी 500-600 रुपए की दिहाड़ी भूखा सोना जो है वो उसको मंजूर है, अपनी इज्जत नफ्स का मजरू होना इसको मंजूर नहीं है। वो कहता है ये जो फलाई इदारों में पुलों के नीचे जो खाने खिलाए जा रहे हैं वो ये खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये वो मजदूर 2 दिन घर ना जा सका, इस छत पे सोता रहा क्योंकि उसकी जेब में किराया नहीं था। ये है इज्जत नफ्स, और ये हैं वो लोग जिनको आप समझते हैं कि वो लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते। ज़्यादातर लोग वो ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी अफराद, उन्हीं दस्तरखानों पे खाना ऐसे खाते भी हैं। ना लोग देखे हैं मैंने जो ना अपनी गाड़ियाँ होते हुए भी ना जाके सैलानियों का खाना खाते हैं। ऐसे भी इंसान है हमारे कराची में, जब तो चल रहे हैं वो दस्तरखान, इसलिए तो 1 चल से रहे हैं। 2, 2 से 3 इसमें और ना हर अल्लाह इलाके पाक में। नेक भी बेचता है, ऐसे भी नेक बेचता है जो गरीबों के हाथ में ना 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार पे देके भी जाते हैं। ऐसे भी वहाँ पर आते हैं इंसान। ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जनाब, आज आने का मकसद और आपको दिखाने का मकसद यही था कि ये जो हड़ताल है, ये जो अड्डे के मजदूर हैं जो कि मारीपुर पे बैठे हैं, वो कितने मुतासिर हैं। यहाँ के सदर साहब की जो अब तक की मुलाकातें थी, मैं हैरान हुआ उनका कि जो पिछली हमारी हड़ताल थी तमाम वज़रा ने उनसे राब्ते कायम किए और उसके वक्त गुजरने के बाद उनके फ़ोन उठाने भी छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि जनाब फिर हमसे गलती हो गई, आपसे राब्ता बहाल रखना चाहिए था कि मज़ीद दोबारा एक बार फिर हड़ताल जो है सब पूरे पाकिस्तान में कर दी गई है। आप ले लीजिए यहाँ पे ब्रेक के बाद ज़रा आपको अब मैं मार्केट में सब्ज़ियों के हालात दिखा दूँ कि जहाँ सुजुकियाँ साथ साथ ये तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और वो तमाम गाड़ियाँ जो मुल्क में इस वक्त तरसीलात करती हैं उनकी हड़ताल जारी है। 5वां रोज़ हो चुका है।
सब्जियों के रेट जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए कराची शहर में। अब आपके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है रोज़मर्रा के अमूर चलाना। आइए ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आपको किसी मार्केट से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब 5वां रोज़ है गुड ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल का, और उनकी बात आपने सुन ली, जैसा कि वो जो बता रहे हैं, जो उनके मुतालबात हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट जो हम कहते हैं कि आम आदमी की जेब पे बोझ, चाहे हुकूमत लेवी बढ़ा के पेट्रोलियम प्राइस को बढ़ाए या कम करे, वो एक अपनी जगह है, लेकिन जो जो चीज़ें इस वक्त इंतज़ामी तौर पे की जा रही हैं उसका इम्पैक्ट आवाम पे ही आना है, और वो भुगतना आपने और मैंने ही है। आइए ज़रा मैं आज आप सब्जियों की कीमतें जो 5 रोज़ के बाद हुआ क्या है, इम्पैक्ट मार्केट क्या कह रही है, वो दिखा देते हैं आपको। टमाटर जो 300 रुपये पे था, 400 रुपये पे भी गया, लेकिन उसके बाद 200 और 180 पे आ चुका था। लेकिन ज़रा भाई से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, 5 रोज़ हो गए ये सप्लाई बंद है मार्केट की, कोई सब्ज़ियाँ कुछ महंगी करी हैं या अभी हम पे कुछ रहम किया है आवाम के ऊपर? सब्जी अभी महंगी चल रही है भैया, 5 से 6 दिन हो गए, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। वजह क्या है? वही सप्लाई, ये है कि सप्लाई कम आ रही है, रास्ते जो हड़ताल हुई है, हड़ताल की वजह से रास्ते बंद हैं बीच में। हाँ। टमाटर क्या हो गया अभी? टमाटर चल रहा है 250 रुपए किलो। शाबाश। 200 रुपये पे आया था, दोबारा वापस चला गया। टमाटर 150 पे आया, दोबारा 250 पे चला गया। खीरा 150 पे आया, अभी 300 रुपए किलो खीरा चला गया। क्यों, खीरे को क्या हो गया? कौन इतनी डिमांड कहाँ से आ गई? सप्लाई नहीं है। और प्याज, टमाटर और प्याज, आलू? प्याज हो गया 120 रुपए किलो प्याज हो गया। आलू 70 रुपए किलो हो गया। पहले क्या था आज से 5 दिन पहले? 5 दिन पहले 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, ठीक है, और 60 रुपए किलो आलू बिक रहा था। 100 का 2 किलो आलू बिक रहा था। अच्छा। अभी और क्या मजीद चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की? मजीद अभी ये टमाटर, धनिया, पुदीना? धनिया भी महंगा हो गया, 30 रुपए गड्डी धनिया हो गया। ज़बरदस्त। पहले 20 रुपए गड्डी बिक रहा था, हाँ। अभी 30 रुपए मंडी से खरीदारी, तो आगे 40 रुपए का बेचेंगे। तो ये आप सप्लाई आ रही है कुछ? सप्लाई आ रही है, लेकिन महंगा बहुत है, माल महंगा बहुत है। माँ मंडी से आप रोज़ लेती हैं, कुछ फ़र्क महसूस हुआ 5 दिन में? कुछ फ़र्क आया 5 दिन? फर्क नहीं है, बताइए। बहुत महंगा है भाई, सारा सब्जियाँ महंगा, जो चीज़ ले लो बस वो डबल कीमत पे आएगा। सुबह एक रेट और क्या ये कितने की सब्जी है जो आपके हाथ में? ये जो है ना, ये 360 रुपए का सब्जी, और 1 किलो टमाटर है और आधा किलो भिंडी है, और 360 रुपये। 360 रुपये। ज़बरदस्त। और क्या चाहिए इस महंगाई के दौर में? 350 रुपये में हांडी तैयार है आपकी? तैयार किधर है अभी? धनिया, पुदीना, ये चीज़ें बाकी है, और क्या नाम है, और आधा किलो से कुछ नहीं होते, और वो भी मोटा मोटा। वो कोई 240 का, तो भिंडी भी तो सही होना चाहिए ना। भिंडी का तो सीजन चल रहा है। सीजन वो सही, तो वो महंगा दे रहे, सीजन चल रहे। हाँ, सीजन चल रहे, तो ये 100-150 रुपया। अब ये बेचारा क्या करे जब अब हड़ताल तो गाड़ी वालों ने कर दी है, उसके लिए क्या करे? खैर उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट का काम है। होना चाहिए कि उस पर कोई गौर करे कि क्यों ये महंगा क्यों है, और वो जो मंडी में चीज़ें आते हैं वो क्यों महंगा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पीछे से सप्लाई नहीं है ना। ये ऐसे ही बोलते हैं सब। अच्छा जी, आइए जनाब, ये है अवामी राय जो हम आपको बता रहे हैं, और आज यही दिखाने निकले हैं। भैया ये टमाटर किस भाव में हो गया? ए भाई, ओ बड़े भाई, कितने का है ये वाला? और ये हरा 150 का? तो जो सही टमाटर है वो फिर कितने का है? 250 का? हाँ, सही टमाटर 250 का। तो ये कौन इस्तेमाल करेगा? ये हरे तो कब लाल होंगे? कढ़ाई बनते हैं, हरा कढ़ाई बनते हैं। अच्छा, कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या फ़र्क? सब्जी तो बहुत, सब्जी क्या सप्लाई नहीं आई? सप्लाई नहीं आ रहे, रास्ते बंद है, और बलूचिस्तान में हर जगह लोग परेशान हैं। इस वजह से सब्जी महंगी है। सब्जी बागीचों में बहुत है, मगर लाने वाला कोई नहीं है, जो गाड़ी में उठा हुए हड़ताल है, इस वजह से महंगा है। उसके पास तो सब्जी आई है, आपके पास क्यों नहीं है? हमारे पास नहीं था आज, हमारा जो हम जिससे लेते हैं उसके पास बस ये थोड़ा थोड़ा मिला, बस ये लाया बस। इसमें तो ऐसा लग रहा है पत्नी कितना, 1 हफ्ता पुरानी सब्जी दी है आपको? पता नहीं, ये आज का है, सारा आज का है यार एक बात सुनो, इधर हो जरा भाई, बुरा नहीं मानना। नहीं मानते। ये देखो, ये कौन, ये लग रहा है आज हाथ लगाने से टूट रहा है। ये शिमला मिर्च की हालात देखो, ये देखो, ये आज लिया है सब। ये वैसी अभी काली हो रही है, मैं तो एक दिन अभी लेके जाऊं शाम तक, ये वैसी मुरझा गई ये सारी चीज़। ये भी आज का है? हाँ, ये आज का है, ये मेथी आज का है, ये फूल गोभी तुम बोलते हैं सही है, ये कल का है। फूल ये गोभी कल का है, बाकी सारा आज का है। क्या कहेंगे भाई आप लोग कुछ?
गवर्नमेंट से अपील यार है, ये तो ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल पंजाब की है ना। गवर्नमेंट से अपील है, ट्रांसपोर्टरों के साथ सही रायत करी, तेल महंगी सस्ता करे, हर चीज़ सस्ता करी, और आर्मी चीफ से भी उपाय है, हर चीज़ सस्ता करी। सस्ता होएगा तो आवाम को पैदा मिलेगा, महंगा होएगा तो आवाम बदुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बस और कुछ नहीं करते। दुआ दे दो ना, दवा तो देगा, दुआ दे दो ना। ये है कि ये दुकानों में जो सब्जी होती है ना, एक दिन में नहीं बिकती, ठीक है। इसमें हमारे पास गरीब गुरबे लोग भी आते हैं, सही है। जिनको हम ये सब्जी जो है ना, ये हम फ्री में उठवा देते हैं फिर उनको। अच्छा, एक दिन में पूरा माल खत्म नहीं होता, सब्जी का काम ऐसा है। अच्छा। अगर एक दिन में सब्जी का काम खत्म हो तो सब्जी वाला तो बहुत मालदार हो जाए, पिटिया खाली थोड़ी होगा, इसमें बचता है माल। अगर ये माल देखो अब थोड़ा सा एक्सपायर हो गया इसका, ठीक है, कोई मासी आएगी, कोई गरीब है जिसमें पैसे नहीं होंगे, हम ऐसे भी उठा के दे देंगे उसको, बोलेंगे ले जाओ भाई। सही है। तो वीआईपी ग्राहक तो ऐसा सब्जी नहीं लेगा, जो गरीब लोग हैं हम उनको ऐसी दे देते हैं बात बात है आप लोगों की। हाँ हाँ, ये सब्जी अब एक्सपायर होगी तो क्या करेंगे इसका, फेंकने से बेहतर है किसी को दे दे। किसी को खिला देते हैं, सही खा है, लेता ये है, भी दुआ सही देते है, हैं। सही है। ये सब्जी अब देखो ना, ये पड़ी है, फर्ज करो 2 दिन पुरानी है, ठीक है, अब ये नहीं बिक रही। अभी ये कोई हमारे पास ऐसा आता है, बोलता है अल्लाह के नाम पे कुछ सब्जी वब्जी डाल दो, तो हम ऐसे भर के थैली उसको ऐसे दे देते हैं। तो दुकानों पे सब्जी कभी भी ठिया खाली नहीं होता, सब्जी पे बचती है, सब्जी रह जाती है। हाँ ये है कि ठेले वाला बाज़ को खाली करके चला जाता, दुकान पे सब्जी कभी खाली नहीं, पूरा खाली होता ही नहीं। आज 5वां रोज है। गुड गुड। हाँ ये हम इस तरह बांटते हैं, जब सब्जी बच जाती है ना, कोई ऐसा भी आता है हमारे पास कि यार पैसे नहीं है हमारे पास, हम देख लेते हैं कि वाकई पैसा नहीं है, हम उसको दे देते हैं सब्जी, बोलते जाओ यार। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह का अब बड़ा मुझे ये करम। बताइए कि ये पिछले 5 दिन से जो है वो गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है। हमें तो ये भी पता चला कि मज़दा वाले भी उनके साथ मिल गए हैं और 5 मुकामात पे ये लोग बैठे हुए भी हैं, हमारी बात भी हो गई उनसे। अब क्या इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है मंडी में, और आप लोग जब गए हो अभी पिछले 5 दिन में मंडी जाना हो, रोज ही जाना होता है, क्या हुआ रोज फर्क? जाना होता है। देखो मार्केट सब्जी की जो होती है ना, वो पहली बात तो एक दिन के अंदर, दूसरे दिन जाओगे अलग रेट होगा, तीसरे दिन जाओगे अलग रेट होगा। सब्जी है ना, करप्शन जहाँ सही हो रही है ना, वहाँ तक पहुँचो तो समझ में भी आए। आप सब्जी पे आ गए हो कि यार मैं सब्जी पे इसलिए आया हूँ, नहीं, मैं इसलिए आया हूँ, देखिए 5 दिन से उन्होंने बोला हमारी गाड़ियाँ बंद हैं, हम एक पहिया जाम कर दिया है हमने। मजीद हफ्ते को पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हम भी 15 अगस्त तक वो भी बंद करने को जा रहे हैं। उन्होंने भी बोल दिया अल्टीमेटम कि हमारा जब तक ये पेट्रोल की रोज़ाना की जो कीमतों का उतार चढ़ाव है, जब तक ये सही नहीं होगा मामला, जब तक हम ये सब हड़ताल करेंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि पेट्रोल पक्का बंद कर रहे हैं। कैसे पक्का बंद कर? यानी कि ये बंद कर रहे हैं पेट्रोल पंप, सुना है कि 15 पता नहीं कौन सी तारीख को बता रहे थे। हाँ बंद, हड़ताल के हड़ताल कर रहे थे कि भाई हड़ताल हो जाए। वो तो अपना वो कह रहे हैं हमारा कमीशन बढ़ा दो। हाँ बस यही चीज़। और पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना जो है उसको रद्दोबदल ख़त्म कर दो, यही चीज़। फिर आप क्या देख रहे हो आने वाले कुछ दिन में ये सेटल होता हुआ नजर आ रहा यार है? ये माशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत ऐसी रही ना, तो ये मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। आप और ज़्यादा ये बेहतर जानते हैं हमारे से। सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि माल अगर बाहर से, जैसे कि अब ईरान से टमाटर आ रहा है, अगर ये आता रहा तो हो सकता है कि सस्ता रहे, अगर ना आया तो फिर ये और भी बढ़ जाएगा। ठीक, आप क्या कह रहे थे भाई पेट्रोल की कीमतों पे? मैं बोला गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। हमारा ये दुआ है कि भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हर चीज़ सब्जी, फ्रूट, चावल, आटा, हर चीज़ बहुत सस्ता होता है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। हाँ पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, मेन चीज़ पेट्रोल के, पेट्रोल महंगे, हर चीज़ महंगा, मेन चीज़ पेट्रोल है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए ये चीज़ सस्ता करेगा, इसमें तवज्जो देवे। लग रही है उम्मीद तो है, क्यों नहीं, पाकिस्तान है, उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकते हैं। कम करेगी कम करेगा, ये रोजाना की बुनियाद पे जो सब डिमांड कर रहे हैं खत्म करेगी? काम करे, बिल्कुल करेगा। वही 150 में लाएगा, करने वाला हो 150 में भी ला सकते। पेट्रोल हाँ, अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आपके मुंह में घी चक्कर भैया। बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट जिस दिन 150 होगा आपके लिए मैं मिठाई लेके आऊंगा। ये जो सस्ता करेगा हमारा, बिल्कुल वो गवर्नमेंट कर सकते हैं, आ जाए कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमारे में हर चीज़ है, मुल्क में पाकिस्तान ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आज का जो प्रोग्राम हमने किया, आपने गुड ट्रांसपोर्टर्स की भी बात सुन ली, आपने यहाँ मार्केट में जो सब्ज़ी फरोश हैं जिसकी सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि इस वक्त कीमतें जो हैं उनकी बढ़ना शुरू हो गई हैं सब्जियों की, तो आम आदमी पे जो है वो अब इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। इसका असर हुकूमत को अब ये सोचना पड़ेगा कि जनाब ये अब इनसे जल्द से जल्द इनके मुतालबात या बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। जैसे हमेशा हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा लॉलीपॉप मिल जाता है हड़ताल करने वालों को और उसके बाद ये मौखर हो जाती हैं और मज़ीद फिर आवाम थोड़ा सुख का सांस लेती है। तो अब हुकूमत को मुतारिक होना पड़ेगा और आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ, ख़ास करके ये जो डिमांड है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का तयन है, इसके ऊपर अब
हुकूमत अपना फैसला ले ले ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए।